हाई स्कूल में एक युवा टीचर की नियुक्ति हुई। बच्चे बड़े थे, शिक्षक बिल्कुल नए, और बच्चे सभी प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे बड़े शालीन होते हैं, पढ़ने में मन लगता है। कुछ बच्चे पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, उच्छृंखलता। तो उन बच्चों के मन में आया कि गुरुजी आएंगे और हम पर दबाव बनाएंगे, हम पर शासन करेंगे, हम पर प्रभाव डालेंगे, हम लोगों पर। तो ऐसा कुछ करें कि हमारा प्रभाव गुरुजी के ऊपर हो जाए, कुछ ऐसा करें। तो सोचे। अंत में अब उनका आने का समय हो गया। तो उनमें से आने के पहले एक लड़का तो ज़्यादा थोड़ा से तेज रहा, उठा और चाक लिया, ब्लैक बोर्ड में लिख दिया, गुरुजी गधे, गुरुजी गधे। आए, मास्टर साहब आ गए, फिर ब्लैक बोर्ड में लिखा वाक्य देखे, किसी से कुछ नहीं बोला। किसने लिखा, क्यों लिखा, ये उन्होंने प्रश्न ही नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी चाक उठाया और उस जो लिखा था उसके आगे और लिख दिया। उन्होंने क्या लिखा, गुरुजी गधे लिखा था, आगे उन्होंने लिखा आदमी बनाते हैं, को आदमी बनाते हैं, गुरुजी गधे को आदमी बनाते हैं। अब वाक्य पूरा हुआ। पहले वाक्य पहले क्या लिखा था, गुरुजी गधे, मास्टर साहब क्या लिख दिए, को आदमी बनाते हैं। गुरुजी गधे को आदमी बनाते हैं। हमारे गुरुदेव जी यही करते थे। सही है ना? मानते कि नहीं मानते, हम लोग तो गधे ही थे। और क्या थे। अभी आदमी बनने के प्रोसेस में हैं, ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह आदमी बन ही गए, क्योंकि सदगुरु कबीर ने मनुष्य का मतलब पूर्ण मानते थे। जो पूर्णता प्राप्त होए, मानुष होए के न मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एकव जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। तो मनुष्य होना, इसका मतलब है पूर्णत्व प्राप्त होना। पूज्य गुरुदेव जी का आज स्मृति दिवस है, पुण्य स्मृति है। 12 साल पहले आज का ही दिन सबकी आंखें नम, एक माहौल ही अलग था। ये बात सुन करके कि गुरुदेव जी का शरीर नहीं रह गया, सब आकुल व्याकुल होते रहे। तब का दिन, समय बीतता है और मरहम लगता चला जाता है, दर्द में मरहम लगाता चला चलता है। गुरुदेव जी भी कहा करते थे, समय भी औषधि है। दिन बीतते हैं तो वो बातें धीरे धीरे कम होने लगती है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण है गुरुदेव जी का साथ रहना हम सबका। गुरुदेव जी थे और उन्होंने अपना काम किया, न केवल अपना काम बल्कि सबका काम। और ये बात तय है, जिसने अपना काम किया वही सबका काम कर सकता है। हम लोग कहते नहीं हैं, मेरी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, आश्रम की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदारी तब तक नहीं निभा पाएंगे जब तक आप अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। आप अभी अपनी जिम्मेदारी के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरों की जिम्मेदारी क्या निभाएंगे। गुरुदेव जी अपनी जिम्मेदारी को समझे कि मेरा दायित्व क्या है। मैं साधना मार्ग का चुनाव किया और दायित्व समझ के किया। गुरुदेव जी कहते थे, जब इन संतों से मिलना हुआ, पारकी संतों से, पहले तो केवल
वैदिक परंपरा या सनातन परंपरा के आधार पर पूजा उपासना ये चला करता था। लेकिन जब पारखी संतों से जुड़ाव हुआ तो मन में इनके विचारों को सुन करके, इनके ग्रंथों को पढ़ के ऐसा भीतर से कुछ वर्षों के बाद भाव जगा, काम पूरा करने के लिए मोह का त्याग करना होगा, संबंधों का त्याग करना होगा। और उन्होंने गृह त्याग करके पूरी तरह गुरु की शरण में गए। क्या समझे? अपनी जिम्मेदारी, जीवन की जिम्मेदारी, जीवन किस लिए है, और उन्होंने उस जिम्मेदारी को स्वीकार की। और उसके पश्चात अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, मैं इसलिए कहता हूँ कि गुरुदेव जी प्रारंभ में ही जब वैराग्य संजीवनी लिखे, और वो वैराग्य संजीवनी को आज भी पढ़ के कोई अंदाज लगाएगा तो ये नहीं अंदाज लगाएगा 22 और 24 साल का कोई युवा साधक ये पुस्तक लिखा होगा। क्या समझेंगे? कोई 70-80 साल का बुजुर्ग कोई संत होगा, वही लिखा है। गुरुदेव जी कहते थे कि वो मेरी पहली पुस्तक है, लेकिन वो मेरी अंतिम पुस्तक भी है। उस जो कुछ लिखा है, मैंने अपने हृदय के रस को, जो भी मैंने साधना करके इकट्ठा किया, वो रस टपका है उसमें। तो कहने का मतलब ये है, इसके बावजूद, मैं क्या कहना, इसके बावजूद गुरुदेव जी में जो उस समय की मनोदशा, मानसिक स्थिति जो रही, वो वह नहीं रही होगी जो अंत के समय में रही। अर्थात जो पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद जो स्थिति आई प्रारंभिक अवस्था में, उन्हें भी पता चलता रहा कि अभी कुछ कमियां रह गई हैं। ये गुरुदेव जी कई बार बताते थे कि कैसे कैसे संस्मरण आते थे, कैसे मैंने उनको दूर किया, कैसी कैसी समस्याएं आती थीं सबको। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज के लिए, मैंने क्या कहा था, उन्होंने अपना काम किया और साथ साथ में समाज का भी काम किया। और वे अपना काम किए और उनके अपने काम के साथ जब उनका शरीरांत हुआ, शरीर का अंत हुआ, उन्हीं के साथ उनका काम चला गया, उनकी मुक्ति उनके साथ समा गई। लेकिन जो उन्होंने समाज के लिए किया वो उनके साथ नहीं गई। उन्होंने जो हम सब के लिए किया वे उनके साथ नहीं गया। वो अभी भी हम लोगों के लिए, समाज को समर्पित उन्होंने किया, और समाज जब तक रहेगा तब तक उनका दिया हुआ धन, दिया हुआ ज्ञान बना रहेगा। अब उन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन किया। अब हम लोगों के लिए एक बड़ा दायित्व बन जाता है कि उन्होंने जो कुछ दिया है, क्या अब हम उस ज्ञान को पा करके, जो उन्होंने ज्ञान दिया, और उनकी आकांक्षा, उनकी एक भाव होता था कि सभी लोग अपना कल्याण करें, सभी लोग, भक्त लोग भी। और इसी आशा से तो ये शिविर का प्रारंभ उन्होंने किया। केवल ये संतों तक ही सीमित न रहे, ये तो सबके लिए उपयोगी है। इसीलिए क्यों, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि सब लोग अपना कल्याण करें, सब लोग अपना भला करें। और साधु तो भला करने ही आया है, कल्याण करने ही आया है। इसलिए साधु का तो काम ही यही है, ये सब करना। चाहते थे कि और कुछ कर पाओ कि न कर पाओ, लेकिन साधना में प्रगति करो। बहुत बड़ा आश्रम न बना पाओ, प्रवक्ता न हो, प्रवचन न कर पाओ, भजन न गा पाओ, कोई बात नहीं है, साधना कर सकते हो, साधना में प्रगति करो। और गुरुदेव जी कहते थे, मैं कभी किसी पर अविश्वास नहीं करता था, कोई भी साधक आयत में अविश्वास नहीं करता था। मैं विश्वास करता था कि ये भी अपना कल्याण करेगा। ये बात अलग है कि हम उनके विश्वास को तोड़ देते थे, वापस चले आए या कुछ भी किए, या फिर उनकी अपेक्षाओं के अनुसार हम खरा नहीं उतरे, वो बात अलग है। लेकिन उन्होंने सब पर विश्वास किया। उन्होंने ये, उनका भाव था कि सभी अपनी साधना करें और उस मंजिल तक पहुँचे जहाँ पहुँचना चाहिए। यह जिम्मेदारी अब हम पर आ गई है
क्या उनके ज्ञान, जो उन्होंने ज्ञान दिया, और ज्ञान दिया का मतलब मेरा कुछ अलग है कहना। मैंने जैसे भी कहा ना, ग्रंथ लिख दिए, प्रवचन कर दिए, वो रिकॉर्डेड प्रवचन अभी भी हम सुन सकते हैं और उनकी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, ये तो है ही है। लेकिन जब तक वो थे तब जी करके भी दिखा दिए, इसको ऐसे जिया जाता है। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हम में से सभी लोग केवल ज्ञान पढ़ करके, ज्ञान सुन करके पूरी तरह प्रेरित नहीं होते, पूरी तरह से हम उसके लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसे लिखने वाले तो बहुत हैं, बोलने वाले तो बहुत हैं, हमको प्रेरणा तब मिलती है, जीवंत प्रेरणा कब मिलती है, तब मिलती है जब किसी को उस ज्ञान को जीते हुए देखते हैं। जो ज्ञान लिखा गया, जो ज्ञान कहा गया, उसको कोई जी रहा है, ये सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। और तब कोई भी साधक अपने प्रति भी यह विश्वास कर सकता है, आशा लगा सकता है, यदि कोई किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई एक आदर्श की, किसी को हम देख सकें उस ज्ञान को जीते हुए। गुरुदेव जी ने यही किया, उन्होंने अपने जीवन में जी करके दिखाया। मैंने क्या कहा, अब हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। जब वो ज्ञान हमें मिल गया है, वो विचार हमें मिल गया है, तब क्या हम उन विचारों के प्रति ईमानदारी बरत रहे हैं, अपने प्रति ईमानदारी बरत रहे हैं, गुरु के ज्ञान के प्रति ईमानदारी बरत रहे हैं? ये आज खोज का विषय है अपने अपने जीवन में। और मैं समझता हूँ आज के दिन एक संकल्प का भी भाव बनना चाहिए गुरुदेव जी के इस पुण्य तिथि के अवसर पर, कि गुरुदेव जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया, जितना चाहिए सचमुच कल्याण के लिए वो सारी बातें कहीं। अब मैं कितना कर पा रहा हूँ? गुरुदेव जी के साथ तो हम संकल्प लिए, उनके विचारों को सुनकर संकल्प जगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि धीरे 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 वो कम होता चला जाता है। उस जैसे कोई सामान रख दो चुपचाप किसी घर में और कुछ नहीं, तो धीरे धीरे धूल की परत उस पर पड़ती चली जाती है। आप कभी देखें, गर्मी के मौसम हो, कोई मौसम हो, दर्पण जहाँ आप महीने भर तक उस कमरे को बंद कर दो तो ऐसा लगेगा दर्पण में ऊपर से धूल जम गई है, हाथ ऐसा फेरो तो धूल जम गई है। ऐसे ही हम सब भी धूमिल होते चले जाते हैं। आवश्यकता है आज के दिन अपने संकल्प का नवीनीकरण, अपने निर्णय का नवीनीकरण कर लें, रिन्यू कर लें, पुनर्संकल्प कर लें कि सचमुच तो दिन कितने बीतते चले गए हैं जीवन के, जीवन तो बिल्कुल ढलान की ओर है, लेकिन मैं अभी भी असावधानी नहीं छोड़ पाया, अभी भी उद्वेग नहीं छोड़ पाया, अभी भी उलझन नहीं छोड़ पाया, और अभी भी शांत नहीं हो पाया। ध्यान शिविर इसी के लिए है। गुरुदेव जी यही चाहते थे, जगह जगह ध्यान शिविर हो, जगह जगह सत्संग हो, गांव-गांव में कबीर जयंती मनाई जाए। मुझे पता है पहले कबीर जयंती का माहौल नहीं था इसी छत्तीसगढ़ में, गुरुदेव जी ने प्रारंभ किया, आलोचनाएं हुई उसकी लोगों के द्वारा, इसके बावजूद पारख में लिखे, मैं उस समय गया था वहाँ, तो प्रासंगिक वार्ता गुरुदेव जी अपने हाथ से लिख दिए और मुझे क्या कहते हैं, इसका तुम फेयर कर दो, अपने हाथ से लिख दो। पहली बार तो हाथ से लिखा, और उस समय पारक प्रकाश कलकत्ता से छपता था तो भेजना था, तो गुरुदेव जी तो बहुत तेज़ी में लिखते थे, तो उनकी हैंडराइटिंग तो कंपोजिटर ठीक से पढ़ ही नहीं पाते, हम लोग समझते थे, तो तुम लिख दो इसको अपने में, अपने हाथ से। तो फेयर किया, पोस्ट किए वहाँ, प्रासंगिक वार्ता, मुझे अभी भी याद है, कभी भी उस समय की पत्रिका को कोई निकाले तो पढ़ सकता है, उसमें है वो यही लिखे कि कबीर जयंती इस प्रकार से मनाई जाए, जगह जगह उसका आयोजन होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें। और फिर एक ऐसा माहौल बना
गांव-गांव कबीर जयंती। मैं ये कह रहा था कि वो चाहते थे कि विचारों का फैलाव हो, ध्यान साधना का फैलाव हो और सभी लोग लाभ लें। तो उनकी जो हार्दिक इच्छा थी, उसके आधार पर भी हम सबको जीना है। केवल साधुओं का ही नहीं, भक्तों की भी जिम्मेदारी बनती है। जब गुरुदेव जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, ज्ञान मिलता है, उनके विचार सुन कर के ज्ञान मिलता है, तो हम उन विचारों के आधार पर जिएं तो जीवन की सफलता है। काफ़ी समय हो चुका है, ध्यान शिविर के दरमियान बहुत सारी बातें हो गई हैं, और जो लोग आज पहली बार आए हैं वे लोग भी सब पुराने हैं, इन विचारों से सुपरिचित हैं। और बहुत देर से मैं ऊपर से सब सुन रहा था, भक्तों के विचार सुन रहा था, साध्वियों के विचार, अपने ही साथियों के विचार। तो सभी ने अपने मन की बातें कहीं, गुरुदेव जी की बातें कही, साधना की बातें कहीं। वे सारी बातें पर्याप्त हैं, इन बातों को विस्तृत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पूज्य सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी, ये शिविर में दोनों के लिए जोड़ा गया कि यह सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी और सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, क्योंकि बहुत दिनों से उबार साहब का बहुत मन होता था, मुझे इतना जिद कर, मैंने कहा छोड़ो ना उबार साहब, काहे परेशान होते हैं आप। अरे नहीं, करना है। वो बुला बुला करके पकड़ पकड़ के मुझे वो शुरुआत करवाए। उसी छोटे से कक्ष में जब से वो बना, शुरुआत किए, और फिर उसके बाद कुछ वर्ष तो वहाँ शाहू सदन बना हुआ है, हाँ, कर्मा भवन। उन लोगों को भी धन्यवाद है जिन लोगों ने वहाँ बना करके यहाँ के लिए सहयोग दिया। तो वहाँ भी ध्यान शिविर लगता था, और जब ये बना, एक सपना था वो पूरा हुआ, और यहाँ पर सबके लिए मौसम के परिवर्तन होने के बावजूद ये संभव था। तो सदगुरु राम सूरत साहब जी और सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी दोनों की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन। और सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी तो कहते थे ना, हाथी के पाँव सबके पाँव, गुरुदेव जी कहा करते थे, वैसे ही उनमें सब समा गए। वो मूल हैं बड़हरा समाज के पूरी तरह से मूल थे वो। मतलब उन्होंने शुरुआत ही की, क्योंकि पहले वो बड़हरा आश्रम तो था, वो वैष्णव परंपरा की थी, वहीं रहा करते थे। राजा राम साहब पूज्य सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के गुरु, लेकिन कहीं से उनको बीजक मिला, और बीजक जब मिला उसका पाठ करने, फिर इसका अर्थ पढ़ने का मन हुआ। तो एक सुकई साहब जी पोरा स्थान वाले, जहाँ की नज़दीक की वो साधिका स्मृति जी आई हुई हैं, वहीं पास के पोरा, हम लोग जब शुरू में साधु मार्ग में गया तो बड़े साहब के साथ वहीं जाता था। वो याद है, अभी भी ख्याल करता हूँ मैं। वहाँ के संत उठाते, उठो उठो जल्दी पाठ करो। अब छोटे छोटे थे, नींद बहुत आती थी, मन नहीं होता था सुबह पाठ करने के लिए। वो पोरा स्थान के जो संत थे, वो उन्होंने साहब को प्रेरित किया, यदि बीजक के बारे में उसका व्याख्या टीका पढ़नी है तो बुरहानपुर जाओ। फिर उन्होंने वो बुरहानपुर जाते हैं। सदगुरु श्री लाल साहब जी उस समय विराजमान थे, उनसे बीजक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में सदगुरु लाल साहब जी वहाँ बड़हरा जाते हैं, और वहीं फिर उस पंथ का, वहाँ से उस आश्रम का कबीर आश्रम के रूप में परिवर्तित होता है। उन्होंने फिर उनको महंती दी। ये सब इतिहास है। मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर गुरुदेव जी की शरण में, सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी की शरण में पूज्य गुरुदेव जी आए। पूज्य गुरुदेव जी के जन्मस्थली, जन्मभूमि में पहले गुरुदेव जी गए, बड़े साहब जी, और फिर ऐसे ही संबंध बनता चला गया। और पूरी तरह से जब समर्पित हो गए, और धीरे धीरे उस आश्रम का विस्तार होता चला गया। बड़हरा के बाद में अयोध्या, अयोध्या के बाद में प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, वो बनता चला गया। और ये सारा ज्ञान ध्यान सबका विस्तार होता चला गया, प्रचार प्रसार का। इसलिए हम उन दोनों सद्गुरु के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और हम सभी उनके प्रति पूरी तरह से तो कृतज्ञता तब मानी जाएगी उनके प्रति कि जब हम सचमुच उनके बताए मार्ग पर चलें। हम सभी
अपने जीवन में इसको सुंदर बनाने के लिए, जीवन को निर्मल बनाने के लिए, उन गुरुजनों के ज्ञान को जीवन में आचरित करने के लिए संकल्पवान बने। मैं उन सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी, सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी दोनों की याद करते हुए, उनके स्मरण करते हुए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए, मैं नमन करते हुए आप सबको भी धन्यवाद देते हुए इस शिविर में आए उसके लिए और समापन बेला में आए उन सब के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसी प्रकार भविष्य में भी आते रहें ये आशा है। सबको साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।